Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am G.A. Badir. In our last video, we briefly discussed about electric charges, like types of charge, quantization of charge, conservation of charge, etc. And in our today's video, in this video, I am going to talk about कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कि क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं। तो अगर अब तक नहीं समझ आया था तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से उठा करके इसको चलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम कुछ बात करते हैं। आपने अपने आसपास इलेक्ट्रिशियंस को वर्क करते हुए देखा होगा, या आपने खुद ही लाइव वायर पे कभी अपने घर पे कुछ काम किया हो, तो किसी न किसी ने कहा होगा या आपने खुद ही इस चीज़ का ख्याल रखा होगा कि आपके पैरों में जूते हों या आप किसी लकड़ी के टेबल पे, बेंच पे, तख्ते पे खड़े हों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई लकड़ी का बेंच जिस पे आप नहीं खड़े हैं, आपका कांटेक्ट डायरेक्ट ज़मीन से है, आपको अर्थिंग मिल रही है, और वो लाइव वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इट इज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसको आपने टच किया या गलती से टच हुआ और आपको अर्थिंग मिल रही है, ज़मीन टच हो रही है, फिर क्या होता है, पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है और इसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम किसी ऐसी बॉडी पर खड़े हों जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो सकता हो, लकड़ी का तख्ता, स्टूल, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। वही अगर आयरन का हो जाए फिर से फ्लो होने लगेगा। तो ये जो दो डिफरेंस है, क्या कि अगर हम लकड़ी के तख्ते पे खड़े हैं, लकड़ी के स्टूल पे खड़े हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जमीन तक फ्लो होकर के नहीं जा पाता, और अगर वही चीज़, वही बेंच आयरन की हो जाए, वही बेंच किसी मेटल की हो जाए, तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी के थ्रू ज़मीन तक पहुंचता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये क्या चीज़ें हैं? पहला, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, वो क्या कहलाया? वो कहलाया कंडक्टर। वो कहलाया कंडक्टर। और जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ, वो कहलाया इंसुलेटर। क्या होता है, कैसे होता है, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं कहा कि जिस बॉडी से, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर materials that allows electric current to flow them easily, to flow them easily are called conductors. ये हुई बात कि कंडक्टर कहते किसे हैं।
अगर कोई मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट्स को फ्लो होने दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हमने प्रोवाइड किया, इस एंड पे पहुंच जा रहा है, तो ये मटेरियल हो गया कंडक्टर। और अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, प्रोवाइड किया, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए और वो यहीं पे रह गया, दूसरे एंड तक नहीं पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो कहलाया इंसुलेटर। क्या कहलाया? इंसुलेटर। इंसुलेटर की मैं बात करूं, insulators, materials that hinder the flow of electric currents, the flow of electric currents are charges or electrons through them are called insulators, are called insulators। इन दोनों के बीच की भी एक चीज होती है जिसे हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर, जो ना पूरी तरह से कंडक्टर है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर है, हम उसे नाम देते हैं सेमीकंडक्टर, जिसे हम अपने एकदम लास्ट चैप्टर में, इस फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो हुई बात कि क्या होते हैं कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर्स। अगर मैं एटॉमिक लेवल पे जाकर के बात करूं, एटॉमिक लेवल पे जाकर के, तो कौन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं? ये जो कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच दे आर कैपेबल टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कैपेबल टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। क्या ऐसी खूबी है? तो अब हम बात करते हैं कि एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए कि ये है, मैंने जूम करके बनाया है इसको, कि ये एक कंडक्टर है, मटेरियल किसी मेटल से बना हुआ है। अब ये बना होगा किन चीज़ों से? ये जिस चीज़ का भी हो, ये कॉपर का हो, आयरन का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, जिस भी मेटल का बना हो या जिस भी मेटल का बना हो, हमने इसको माना है कि ये क्या है? ये है कंडक्टर। कंडक्टर। अब यहां पे इसके एटम्स होंगे, इसके एटम्स होंगे। सपोज कीजिए कि ये उस एटम का न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है, ये न्यूक्लियस, ये शेल, ये न्यूक्लियस, ये शेल, इस तरह से सब इस पे एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक। और एक और बना दे रहे हैं जिसे हम कंसीडर करेंगे कि ये है इंसुलेटर। ये किसी इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ वायर है और इस पे भी इसी तरह से एटम्स प्रेजेंट हैं। ये डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? डिफरेंस ये है कि ये जो मेटल है या जो कंडक्टर है, इसके पास, इसके एटम्स के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही कम एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो लूजली बाउंड हैं और बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर, लाइक रूम टेम्परेचर, इसकी जो हीट है, इस हीट की एनर्जी से ही, इसकी हीट की एनर्जी से ही ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि ये इस तरह से फ्री हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन मटेरियल्स के अंदर
वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, इन्हीं की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर पाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम के न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते, या होते भी तो हैं बहुत थोड़े, नेग्लेजिबल, क्या नेग्लेजिबल अमाउंट में। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर नहीं है। तो अब फर्क क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर क्या पाते हैं? तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ला करके रखें, किसी बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करें, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। या हम किसी भी तरह से अगर इस एंड पर या इस एंड पर, जिस भी एंड पर हम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में लाकर डाल दें, सपोज कीजिए कि हमने इसे किसी चीज से कनेक्ट कर दिया और यहां पर हो गए सब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब होगा क्या, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ये रिपेल करेंगे, ये इन्हें रिपेल करेंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक दूसरे को, पहले तो ये जिगजैग इधर उधर मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, जब तक हमने इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, जब तक हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा नहीं ला करके दिए। इस मेटल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने ला करके इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी वाली वायर कनेक्ट कर दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, फिर उनका रिपल्शन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? रिपल्शन स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने लगे और इस एंड तक पहुंचे, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। और अगर मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया किसी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो फिर उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, जहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स जाने लगेंगे, और इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगेगा। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इन्हीं चार्जेस का फ्लो करने का जो रेट है, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग गई। और ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाती अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाए, एक्सेस में हो जाए, एक्सेस अमाउंट में, फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, लेकिन यहीं पे रिपेल करेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इनको मूव करने में मुश्किल होगी। यानी कि हम जब कंडक्टर पे कोई चार्ज देते हैं तो वो पूरी सरफेस पे फैल जाते हैं, जबकि इंसुलेटर पे कोई चार्ज देंगे तो वो उसी जगह पर रुका रहेगा, अब हमारे पास कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर में हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स, आर गुड कंडक्टर्स, आर गुड conductors like iron, copper, आरम, अर्जेंटम etc. ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे गुड कंडक्टर्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। हमारा वुड, ग्लास, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। और इनके बीच की जो मैंने बात बताई, जिन्हें हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, इन्हें हम डिटेल में उस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमने बात की कि क्या होते हैं कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं,
that allows to flow electric current through them easily, वो हुए कंडक्टर। अब क्यों फ्लो होने दे पाते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और मटेरियल्स दैट हिंडर, दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये था इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बहुत ही इजी वे में एक डिस्कशन। और हमारा अगला वीडियो होने वाला है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मीन्स हमें अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम उसके किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि हमने कई सारे बर्थडे पार्टी के अंदर बलून्स को अपने हेयर पे या अपने क्लॉथ पे रब करके इस तरह से चिपका दिया था दीवार पे, वो क्या था? वो चार्जिंग था। इस तरह से हम अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।